हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में बहुत समय हो चुका है, सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, वो अभी तक नहीं हुआ है। एंड आज जो है आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, हर बार निकलता है कि हमने 5 सालों में इतनी शिक्षक भर्तियां दे दी। वही पुराना वाला ये लोग बार बार काउंट कराते हैं। एंड चाहे आप दूसरे स्टेट का देख लीजिए, वहां पर यूपी पुलिस की भी भर्ती आ रही है, वहां पर शिक्षक भर्ती भी आ रही है। बिहार राज्य की बात कर रहे हैं। तो जितने लोग भी वेट कर रहे हैं ना, उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, इसके साथ साथ जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ रहे हैं, जिसकी भी वैकेंसीज आ रही है, आप उसका फॉर्म जरूर भरें, तैयारी भी करो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूटी बनी रहती है ना। तो आपका एक जगह नहीं, 2 से 3 जगह सिलेक्शन होगा, फिर आप उसमें से अपना खुद का जो है बेस्ट जो है देख कर वहां पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड अभी जैसे कि आपको पता है सुपर टेट तो आ ही नहीं रहा है, एंड बस इसी की तैयारी करते रहेंगे, पता नहीं कब आएगा। तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है कि जो अभी आई है ना, यूपी कांस्टेबल नई भर्ती 2024। आपको पता है कि 60,244 इतने पद हैं, और इसमें महिलाओं के लिए एक अच्छा मौका भी है, क्योंकि 20% पद जो है ना हर कैटेगरी में महिलाओं के लिए है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, महिला पुरुष दोनों, आपको पता ही है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एग्जाम होगा इसका 2024 में। तो आप चाक्षु प्रकाशन की किताब ले सकते हो। चाक्षु प्रकाशन की ये स्टडी गाइड है, बहुत अच्छी किताब है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे इन्होंने इस बुक को तैयार किया है। अभी मैं इसकी PDF आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाली हूँ। जीके, हिंदी, रीजनिंग, इस पैटर्न पे इन्होंने तैयार किया है। 5 इसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, 3000 से अधिक MCQs मिलेगा। ये इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने किताब तैयार किया है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें ये हिस्ट्री का टॉपिक है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिला पुलिस इकाई है। पूरा इसमें इन्होंने मैप के अकॉर्डिंग जो है इस पूरे बुक को तैयार किया है, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। एंड इसमें आपको MCQs भी मिलेंगे टॉपिक से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया 3000 से अधिक MCQs। चाक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट जरूर करें। किताब बहुत अच्छी है, यहाँ से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भर्ती का इंतजार कर रहे हो, तो इस बीच में ये जो वैकेंसीज आई है, इसका फॉर्म भरिए, इसकी तैयारी करिए। और वैसे भी आपको पता है फॉर्म भरे जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो एक अच्छा मौका है। तो जो नई भर्ती आई आपको पता ही है, 60,000 के आसपास है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और यहाँ पर आपको पता ही कि सब कुछ आपको पता ही होगा, एज रिलैक्सेशन भी मिल चुका है जनरल वाले स्टूडेंट्स को, पहले नहीं था। बाकी जो भी चीज़ें आपको पता है कि 300 नंबर का पेपर होता है, वही ओमार सीट पे आपको भरना है, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। बट आखिर में इसका कट ऑफ कितना हो सकता है? क्योंकि अभी आप बिहार का देखो, पहला वाला तो चलो ठीक था, दूसरे वाले में 91 105 नंबर का कट ऑफ आया है। सबसे ज़्यादा तो यूआर वाले भी, यूआर में, क्योंकि वहाँ पे बाहरी वाले राज्य के अभ्यर्थी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो इसका भी कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा जाने वाला है। आज पहले मैं आपको कुछ पुरानी कट ऑफ के बारे में बताऊंगी, देन हम एक एस्टिमेट लगाकर देखेंगे सेफ स्कोर। ये सेफ स्कोर है, 2 से 3 नंबर इधर उधर हो जाएगा, नहीं तो बाद में मत बोलने लगना कि आपने तो इतना ही बताया था। कुछ नंबर के चेंजेस हो सकते हैं, बट कंपटीशन बहुत टफ है। मेल और फीमेल में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और ये मैंने एक बताया है यहाँ पे, इसमें 2 से 3 नंबर एड ऑन भी हो सकता है। उसके पहले हम देखेंगे कि पुरानी कट ऑफ कितनी थी, डीवी वाली कट ऑफ भी बताऊंगी, देन फाइनल आप खुद देखिएगा कि डीवी से फाइनल में कितना नंबर का डिफरेंस है। और इस बार वाले में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ऑलरेडी 1-2 एग्जाम निकाल लिए होते हैं ना, वो भी फॉर्म भरते हैं, इस वजह से भी आपने देखा कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं, मैं तो ये बोलूंगी कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हो, सभी लोग फॉर्म भरें। महिलाएं भी खास तौर पे फॉर्म भरना, 20% पद हर कैटेगरी में महिलाओं के लिए है। और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो वैसे भी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, यूपीजी के आपको पढ़ना, ये सब कुछ तो सारे एग्जाम्स में आता ही है। तो चलो बात कर लेते हैं सेफ स्कोर का। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। और अभी हम इसमें सेफ स्कोर की बात करते हैं। देखिए, जो एक आया था हमारा 41,520 पद, और एक उसके जस्ट बाद आया था 49,000 के आसपास वैकेंसीज। तो जो पहला 41,520 के आसपास आया था, उसमें जो यूआर कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ गई थी, ये डीवी वाली है, 300 में से है। ठीक है, 300 में वैसे भी 300 का ही होता है, तो उसमें गया था 215। आप सोचिए, ये डीवी की कट ऑफ है, ये फाइनल नहीं है। यूआर का गया था 215, ओबीसी का गया था 204, एससी का गया था 172, एसटी का गया था 135। उसके बाद से जब फाइनल सिलेक्शन हुआ, आप उसमें देखिए यूआर का कहाँ, डीवी में 215, सीधे 10 नंबर का डिफरेंस, ये देखिए 225।
तो इसीलिए कहा जाता है डीवी में तो वैसे भी ज्यादा बच्चों को बुलाते हैं, फाइनल में ये कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, 1-2 नंबर का नहीं सीधे 10 नंबर का डिफरेंस हुआ है। ओबीसी में डीवी के लिए 204 और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कट ऑफ 1-2 नंबर नहीं गई है, यहाँ पर भी देखिए 216 चली गई है। एससी का 172 था, इनका भी बढ़ा है, आप देखिए 187। आपको सब में 10 से 15 नंबर का डिफरेंस दिख रहा होगा। एसटी का था 135, यहाँ पर देखिए 153 चला गया है, 135 से सीधे 153 गई है कट ऑफ फाइनल। एंड फीमेल का फाइनल का बता रही हूँ मैं आपको 199, 1 से 2 नंबर कम था, बट जो फाइनल कट ऑफ थी फीमेल की वो था 199, 200 के आसपास। तो ये था आपका जो 41,520 था। देन जो उसके बाद से हुआ था 49,000 के आसपास, इसके जस्ट बाद वैकेंसीज आई थी। तो पेपर के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए कट ऑफ वगैरह, अगर क्वेश्चन पेपर इजी है तो कट ऑफ जो है वैसे भी हाई जाता है। बट अगर आपका, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 49,568, ये इतनी जो वैकेंसीज आई थी, तो उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गया था 193, ठीक है। और उसके बाद से आपका जो ओबीसी का है, ये डीवी का है 185, एससी का है 159 एंड एसटी का था 131 एंड फीमेल का भी आई थिंक इसी के अराउंड था। बट ये आपके डीवी की कट ऑफ है। जब इसकी फाइनल कट ऑफ आई, ऑब्वियस सी बात है डीवी से और फाइनल में डिफरेंस होता है, तो 4 से 5 नंबर बढ़े हैं। बट आप इन दोनों को कंपेयर करो, इसमें गया था 215, इसमें गया था 193। इट मीन्स कि इसका क्वेश्चन पेपर, इसके क्वेश्चन पेपर दोनों का लेवल अलग अलग होगा ना। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कितने स्टूडेंट्स जो हैं फॉर्म भरे हैं, कितने अपीयर हुए हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इजी है, टफ है। तो अगर इजी है तो सभी के लिए है, टफ है तो सभी के लिए है। तो उस तरीके से अगर इजी रहता है तो फिर कट ऑफ हाई चली जाती है, टफ है तो बहुत ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल गई। तो ये मैंने एक तरीके से सेफ स्कोर आप सभी के लिए रखा है इन सब का कंपेयर करके। देखो सेफ स्कोर इसलिए होता है ना कि आप अपना खुद का जो है ना टारगेट ज़्यादा रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि 225 गया था तो इस बार भी 2 से 3 नंबर बढ़ जाएगा, हो जाएगा। बट इस बार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्म, वो तो ऑब्वियस ही बात है भरेंगे। कॉम्पिटिशन ईजी नहीं होगा, टफ कॉम्पिटिशन होगा। एंड अगर आप सेफ स्कोर जो है वो मानकर चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे, सभी का टारगेट भी अलग होगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपका नाम जरूर होगा लिस्ट में। जैसे कि यूआर है, इसका है 230, ये मेल का है पूरा, ठीक है। ये मैं सेफ स्कोर बता रही हूँ। आप देखिए फाइनल गई थी 225, अब 225 तो फाइनल जा नहीं सकती है, इस ऑब्वियस ही बात है इसमें 4 से 5 नंबर का डिफरेंस होगा। और यहाँ पे एग्जैक्ट मत मान लेना कि 230, बट आप मान की तैयारी कर सकते हैं कि इसके आसपास जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये 203 नंबर और ज्यादा हो जाए, बट हमने कंपेयर करके यहाँ पे रखा है। वैसे ही ओबीसी का हो जाएगा आपका 225, ठीक है। ईडब्ल्यूएस जितने भी मेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है उनका 220, एससी का 195 और एसटी का 180। एससी एसटी का भी उतना कम जाने के चांसेस नहीं है। ये भी हो सकता है कि एससी का बढ़ जाए, एसटी का भी। अभी जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें भी आपने देखा होगा कि यूआर की कट ऑफ कितनी ज्यादा हाई गई थी। कहाँ पहले वाले में लोग जो है आपको बता भी रहे होंगे कि 4 से 5 नंबर बढ़ा लो, बट सीधे 20-20 नंबर बढ़े हैं। और वहां पर यूआर में वैसे भी पता है आपको, बाहरी वाले भी स्टूडेंट्स थे। तो इस तरीके से कट ऑफ कम तो नहीं जाएगी, हर कैटेगरी में ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। तो ये आपका एक तरीके से सेफ स्कोर है। आप जिस भी कैटेगरी के हैं आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपके मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। और वहीं फीमेल की कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी, बस 5-5 नंबर आप कम कर सकते हो। जितनी भी फीमेल है यूआर से, उनका जनरल से 215, ओबीसी से, ये मैं फाइनल बता रही हूँ, ये डीवी वाला नहीं है, क्योंकि डीवी वाला कम जाएगा। और डीवी से और फाइनल में आपको 10 से 15 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। सिलेक्शन तो वैसे भी फाइनल पे ही होगा, इसलिए मैं फाइनल कट ऑफ बता रही हूँ। सेफ स्कोर है। और ओबीसी की जितनी भी महिलाएं हैं 210, ईडब्ल्यूएस जो भी फीमेल कैटेगरी 210, और एससी का जितनी भी हैं वो 180 एंड एसटी का जितने भी हैं वो 155। तो ये आपका फीमेल का हो गया और ये आपका मेल कैटेगरी का, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप अपना टारगेट देखिए और आप जो भी क्वेश्चंस पेपर लगाते हैं वहाँ पर देखो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पहले एग्जाम्स हो चुके हैं उससे कम तो कट ऑफ वैसे भी नहीं जाती है, आप जानते ही हो। और ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाएगा कि किसी से हो ही ना। तो इस अकॉर्डिंग आप चल सकते हो, आप अपना सेफ स्कोर देख सकते हैं। क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, जब मॉक टेस्ट देते हैं, तो सबने अपना अपना टारगेट फिक्स किया होता है कि यहाँ तक तो पहुँचना है और यहाँ तक कैसे भी करके अपने मार्क्स को बढ़ाना है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने आपको ये फाइनल एक बताई है कि इसके आस पास जो है जा सकता है, ठीक है।
तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी जो भी डाउट्स होंगे आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं तो ये बोलूँगी कि जितने भी बीएड, डीएलएड, सीटेट, यूपी टेट खास तौर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी चल रही है सुपर टेट की, क्योंकि यूपी टेट हो जाए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सुपर टेट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर मेल फीमेल बहुत ज़्यादा परेशान। तो एक तरीके से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, यहाँ पर फॉर्म भरिए, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी एक तरीके से आपकी तैयारी होती रहेगी, क्योंकि जब तक कोई भर्ती परीक्षा नहीं होती ना, तैयारी उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो सभी लोग फॉर्म भरें एंड आप बताना कि आपको क्या लगता है कि कितना हो सकता है। मैंने आप सभी के लिए अपने हिसाब से कंपेयर करके बनाया है यहाँ पे, और आप लोग भी देख सकते हो जो भी पुराने जो कट ऑफ आए हैं, और गूगल पे आपको सभी को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।